हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एलसीएम। तो फ्रेंड्स, एलसीएम होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये समझने से पहले हमको जो सबसे ज़रूरी बात पता होनी चाहिए वो है मल्टीपल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको मल्टीपल का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई नंबर मान लें 2। अब आपको 2 का टेबल पता होगा। 2 के टेबल में कौन सी चीज़ें आती हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 12 आता है, ऐसे बहुत से नंबर आते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं 4, 6, 12, 16, ये सब क्या हैं? ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके बहुत से मल्टीपल्स होते हैं। ठीक उसी तरह आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप सोच रहे होंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसमें 3 नंबर लिखे हैं। कौन कौन से? 70, 75 और 80। तो 70, 75 और 80 में तीनों में एक कॉमन मल्टीपल जो होगा लेकिन वो सबसे छोटा वाला। यहाँ पे लीस्ट लिखा है, मतलब लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इन तीनों नंबर्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। ओके। अब एलसीएम निकालने की जो ट्रिक्स होती हैं वो बहुत सही मेथड से निकलती हैं, लेकिन आज जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? वो होता है कि हमें तीनों नंबर्स को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर है वो है 70। तो जब आप 70 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमें 70 को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 235 था। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई बड़ा नंबर है उसको सॉल्व करना है तो आपको उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 235 ज़ा। डायरेक्ट याद नहीं भी हो तो आप रफ वर्क में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 7 जा और फिर 7 1 जा। यहाँ पे 75 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा नहीं तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 25 ज़ा। फिर 25 5 की टेबल में आता है तो 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यहाँ पे है 80। अब 80 तो 2 की टेबल में आता है तो 240 ज़ा, 220 ज़ा। आपको उस नंबर को तब तक यूज़ करना है जब तक वो उस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 80 को डिवाइड कर सकता है, फिर 40 को डिवाइड कर सकता है, हम उसको बार बार लेंगे। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे 220 ज़ा, 210 ज़ा, 25 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो ऐसे करके हमने तीनों नंबर्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 70 के कौन से फैक्टर्स आए? 2 5 और 7। 75 के 3 फैक्टर्स कौन से आए? 3 5 5। और 80 के 5 फैक्टर्स आए हैं 2 2 2 2 और 5। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से आंसर कौन सा निकलेगा। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाता है। लेकिन मैं आपको उससे भी सरल ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 70 नंबर पे देखेंगे तो 2 इसका जो फैक्टर है वो एक ही बार आया है। 75 में 2 एक बार भी नहीं आया और 80 में 2 4 बार आया है। तो हमें जो फैक्टर है जिसमें मैक्सिमम बार आ रहा होगा उसको लेना है। अब यहाँ पे 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो आपको 4 बार 2 ले लेना है। ओके। उसके बाद कौन सा फैक्टर आ रहा है? 3। तो 3 यहाँ पे तो एक बार भी नहीं है, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार भी नहीं है। तो 3 जो फैक्टर है वो मैक्सिमम एक बार आ रहा है, तो हमें एक बार 3 लेना है। ओके, एक बार 3 लेना है। 4 बार हमने 2 ले लिया है। अब 3 के बाद कौन सा फैक्टर है? 3 के बाद 5 जो फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे एक बार है। तो 5 कितनी बार मैक्सिमम में है? तो 2 बार मैक्सिमम आ रहा है, तो 2 बार हमें 5 लेना है। अब 7 को देखेंगे तो 7 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, यहाँ एक बार भी नहीं है। तो 7 मैक्सिमम एक बार है तो उसको 7 को भी ले लिया हमने। तो हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स ले लिए हैं इनका हमें क्या करना है? इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8400। इसका मतलब जो हमारे 3 नंबर्स थे, कौन कौन से? 70, 75, 80,
उसका जो कॉमन मल्टीपल जो सबसे लीस्ट वाला होगा वो होगा 8400, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं और अच्छे वीडियोस बना सकूं, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो और आप अच्छे से कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।